औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पे कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछले तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी वीडियो से आप लोग इस्तेफादा हासिल करें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस को अपग्रेड करने के लिए मदद मिलती है। ख़ासकर उन नौजवानों उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे तनकीद बराए इस्लाह करते हैं और मेरी रहनुमाई करते हैं, लेकिन उन नौजवानों उन बच्चों से इंतहाई तहे दिल के साथ रिक्वेस्ट के वक्त ज़ाया करने के लिए ऐसे कोई बात ना करें जिससे आपका भी वो कीमती वक्त ज़ाया और मेरा भी। नाज़रीन, आज एक असल में देखा मैंने, मेरी नज़र पहले नहीं पड़ी थी इसमें कि फ्रांस में बाजवा साहब के साथ एक बच्चे ने जो बदतमीज़ी की। नहीं होना चाहिए दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क का जो भी था वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। लेकिन बहरहाल बात वही है कि ये वाक़या क्यों पेश आया, यानी ज़ाहिर है एक तो इसमें थोड़ा सा पहले वाक़या थोड़ा सा बयान कर दूँ जो कमेंट्स दिए हैं, तो फिर इससे मैं मज़ीद करता हूँ कि इस पे बहुत सारों ने अपने अपने तजावीज़ अपने अपने जहन के एतबार से बातें की। ये लाकानूनियत वर्सेस कानून, पाकिस्तान वर्सेस फ्रांस। ये फ्रांस में वाक़या है जी। फ्रांस में बाजवा के साथ बदतमीज़ी वाले वाक़े में एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि जब वीडियो बनाने वाला आगे बढ़कर वीडियो बनाना शुरू कर देता है और बाजवा को सुनाने लगता है तो 5 वज़राए आज़म तब्दील करने वाला और डंडे के ज़ोर पे सब कुछ करने वाला सबसे ताकतवर आर्मी चीफ कहता है कि वीडियो मत बनाओ वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। ये है कानून की हुक्मरानी और इज़्ज़त कायम करने वाले माशरे की एक झलक, जहाँ वक्त के ताकतवर तरीन शख्स जिसने कभी कानून को स्याह रूप से ज़्यादा कुछ समझा नहीं, वो भी अपनी मदद के लिए कानूनी रास्ता लेने की कोशिश करता है। अगर यह पाकिस्तान होता तो बाजवा तो पहले जवाब ही ना देता और अगले को मावराए कानून उठवा दिया होता, मगर जवाब देता भी तो बाजवा के अल्फाज ये होते कि वीडियो मत बनाओ वरना उठवा दूँगा। सिर्फ यही नहीं, मज़कूरा वीडियो बनाने वाला भी कहता है कि काश यहाँ पुलिस ना होती और मुझे कानून का डर ना होता तो अब तक मैं इसे डंडे मार चुका होता। गोया दोनों को कानून की हुक्मरानी ने किसी भी मावराए कानून काम से रोक रखा था। दोनों की हिम्मत ही नहीं हुई कि कानून तोड़कर कोई काम कर सके। ये है कानून की हुक्मरानी की ताकत और इन माशरों की एक झलक जहाँ कानून को सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है। मैं हमेशा ऐसे कानून और इंसाफ की बात करता हूँ जहाँ हर इंसान मुतमिन हो, कोई फ़र्क ना हो, चाहे अमीर हो चाहे या गरीब, सब कानून और इंसाफ के लिए एक हो। पाकिस्तान में ना कानून है और ना इंसाफ। जनाब, ये थी आज की एक मुझे जो अपना स्टोरी आई थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं, शायद आप लोगों ने भी अब महसूस किया, आप लोगों को भी पता होगा। इंतहाई माज़रत के साथ मैंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मैंने पिछले तकरीबन ये 9 मई के बाद वाक़े के बाद से जितनी भी वीडियो बनाई हैं डायरेक्ट आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट की जो हमारे आर्मी चीफ है मौजूदा, कि कोई ऐसा काम कर जाए कि जिससे एक तो दिल, देखें ये दिलों में जो है ना, ये जो एक दिलों में कुदूरत है, दिलों में नफ़रत है, ये दूर हो जाए। और सबसे बड़ी एक छोटी सी मैंने मिसाल दी थी कि वो जितने भी बंदे जो है ना गिरफ़्तार किए हुए हैं, बल्कि बच्चे हैं वो, ठीक है, उनसे बहुत बुरा काम हुआ, लेकिन उन्हें एक एहसन और शफीक बाप की तरह, क्योंकि इस टाइम बड़े हैं ना वो हमारे, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन ज़ाहिर है बड़े हो तो मैं जैसे वज़ीर आज़म को पूरे कौम का जो माई बाप कहा जाता है, तो ये भी माई बाप ही हैं। तो और एक बाप होने की हैसियत से उनको हमारा आर्ट कौंसल में बुला के पहले उन्हें बताएं बिल्कुल कि जनाब ये आप लोगों ने ये काम किया, इससे ये आपको सजाएँ हो सकती हैं, लेकिन आपके मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि दूसरा आप आदि मुजरम नहीं है, आपको उकसाया गया है, इसलिए हम आपको जो है ना माफ़ करते हैं, बरी करते हैं, लेकिन ये
फर्स्ट और लास्ट वार्निंग भी है कि आइंदा कुछ करेंगे फिर लास्ट भी सज़ा भुगतेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। देखें, इससे एक दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, दिलों में एक उनसियत चाहत पैदा होती है फ़ौज के ख़िलाफ़। इस टाइम देखें, फ़ौज के अगर मैं कहूँ जी 100% लोग इस टाइम फ़ौज से मोहब्बत करते हैं तो ये झूठ है। ये फ़ौज के बड़े जो काबरीन हैं उन्हें भी पता है इस बात का। यानी नाम फ़ौज का लिया जाता है, लेकिन असल में चीज़ है कि देखें वो भी इंसान है, फ़ौज में भी जो इंसान है उनसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है कुछ गलतियां ऐसी हों उनके बड़ों से हुई हों जिसकी वजह से जो है ना वो लोगों में जो है ना अब थोड़े से अब फ़ौज से ना हेजिटेट हो रहे हो। यानी पहले हर बंदा फ़ौज का एक आम सिपाही भी देखता था, उसके दिल में एक मोहब्बत एक चाहत पैदा हो जाती थी। तो आप देखें ये बातें क्यों ही आ रही। इससे हम अगर हम दूर हो जाएंगे या अब फ़ौज के भी बड़े कहेंगे जी मैं ना मानूँ, हम जो है ना ठीक है ये करते हैं तो हम ये कर देंगे, हम इन्हें कुचलेंगे जिएंगे, इससे दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, इससे उसे सारा फ़ायदा मिलना है। हमारे लोगों को, हमारे वतन को कोई फ़ायदा नहीं मिलना। अगर एक आप पिछले 75 साल या 72-73 साल ले लें जी, चलें 2-3 साल बीच में से मैं निकाल देता हूँ, तो फ़ौज को सब सराहते हैं। 100% फ़ौज के लिए कोई बात यानी सुनना गवारा नहीं करते थे। अब फ़ौज अगर इसके लिए बल्कि फ़ौज के भी लिए नहीं, मैं इंतहाई माज़ के साथ बार बार फ़ौज कहता हूँ, जैसे बाजवा के लिए लोगों ने बहुत सी बातें की, तो अब चाहिए कि जब एक रूट जाए, यानी अगर 70-72 साल लोगों ने मोहब्बत की और अब उन्हें कोई शिकवा है, तो वो शिकवा इसी तरह दूर हो सकता है कि जब दूसरा आगे बढ़ के हाथ थाम ले। हम सब भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। मैं आज की भी दिल से फ़ौज की उतनी इज़्ज़त करता हूँ जितनी पहले दिन से करता था। लेकिन हाँ, मुझे भी कुछ गिले शिकवे शिकायतें हैं, लेकिन ये मौका उन चीज़ों का नहीं है। खुसूसन 9 मई के बाद हमें एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और इस मुश्किल वक्त से इस पाकिस्तान को निकालना है। और यकीन माने मैंने तहैया किया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर एक कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से भी जो मेरे साथ यानी ऐसे ही हाथ पकड़ा गया और मेरी बात यानी मानी गई और मुझे इजाज़त दी गई, मैं कोशिश करूँगा कि लाहौर के कोर कमांडर के साथ जाऊँ, जाके एक छोटा सा, ज़ाहिर है मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो इस पे थोड़ा सा प्रोग्राम करूँ, थोड़ा सा जो है कोशिश करूँगा कि लोगों के दिलों में अगर थोड़ी बहुत कोई कदूरत पाई जाती है तो वो दूर कर सकूँ। फिर उसके बाद जितने हमारे जवान हैं बैरकों में हैं उनके साथ जाके इजहार यकजहती करूँ, अगर मुझे इजाज़त दी गई तो। अगर यानी मुझे इस पे अप्रिशिएट किया गया, ठीक है आ जाएँ, टाइम मिला कोर कमांडर से, तो इंशाल्लाह मैं लाहौर के ज़रूर जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और फिर जो बैरकों में जाके जवानों से बातचीत करके, ताकि ये एक रंजिश जो इस टाइम पाई जाती है ना दिलों में, रंजिश, ये दूर हो। अब देखें, तनकीद तो बात वही है कि अजीम इंसान वही है जो सबसे पहले तनकीद बर्दाश्त करे। सबसे ज़्यादा तनकीद किस पे हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अभी भी देखें उनके खाके भी बनाए जाए, क्या कुछ नहीं है, लेकिन इससे उनकी इज़्ज़त का में तौबा नाउज़ बिल्लाह कमी आई नहीं आई। बल्कि देखें, अल्लाह ने जो काम लेना होता है अपने बंदों के लिए, अपने नबियों के लिए, पैगम्बरों के लिए, कि 100 बंदों की लिस्ट बनी तो उसमें पहला नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब एक मैंने आगे भी कई दफ़ा जिक्र किया कि यूरोप वाले ये ज़्यादा शरारतें करते हैं और ख़ासकर यहूदी लॉबी जो है ना, वो उन्होंने कहा जी ये डंडे के ज़ोर पे और तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उन्हीं में से अल्लाह ताला ने चंद बंदों को उठाया, उनके ज़रिए नहीं भी उन्होंने इखलाक, मोहब्बत, प्यार, रवादारी से इस्लाम फैलाया। जितनी कुर्बानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, अव्वल रोज़ से लेके मेरा ख्याल है क़यामत तक कोई भी नहीं दे सकता, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इल्ज़ाम उन पे भी लगते रहे। कुफ़ारे मक्का ने क्या कहा? बच्चों को मना कर दिया कि जी इनसे आपने नहीं मिलना, ये जादूगर है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सब्र के साथ, तहम्मुल मजाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम करते रहे और फिर जब फ़तह मक्का हुआ तो फिर तो चल सो जा। भैया
अगर किसी पे कोई यानी तनकीद चले, नाजायज़ तनकीद कह लें जी, मैं जायज़ नहीं कहना, नाजायज़ तनकीद कह लें तो बर्दाश्त करनी चाहिए। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा वज़ीर आज़म हो, चाहे मेरा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, तो एकदम से जोश में नहीं आ जाना चाहिए। देखें, एक दिन आता है कि वो सीट भी नहीं रहती, वो अख्तियारात भी नहीं रहते, वो ताकत भी नहीं रहती। अब वही बाजवा साहब देखें अकेले फिर रहे होते हैं। दुबई की एक जो है ना पिक्चर वायरल हुआ अपने बेटे के साथ, वो एक अशारे के पास सड़क के किनारे खड़ा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो ट्रैक सूट में। और फिर बात असल में वही चीज़ आ जाती है, बात यहाँ पे फ्रांस की हुई कि फ्रांस में ये वाक़ भाई फ्रांस में ही यकम मई क्यों मनाया जाता है। वहाँ भी एक टाइम था जहाँ पे जब वहाँ पे एक डिक्टेटर था, हज़ारों मज़दूरों को तहत किया। उसके बाद वहाँ के माशरे ने एक नया माशरा जन्म लिया और इनकलाब आया, और उस इनकलाब के बाद फ्रांस जो है ना, आज फ्रांस देखे कहाँ खड़ा है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में तो इतना जुल्म हुआ ही नहीं 75 सालों में, और ना कभी हो, अल्लाह करे। तो लेकिन अब ये है कि हमें जो है ना अभी से समझ जाना चाहिए। हाँ, अब जिस तरह हम चल निकले हैं, जो ये राहें जो है ना इंतहाई कठिन है, ये राहें दूरियां पैदा करने वाली हैं, ये राहें जुदाइयाँ पैदा करने वाली हैं, ये राहें एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत पैदा करने वाली हैं। इसे हमें छोड़ के मोहब्बत की राह पे चलना है, एक दूसरे का हाथ थाम के। वो कहते हैं जैसे शम्मा के साथ शम्मा जलाएं तो एक यानी जो है ना रोशनियों का मीनार बन जाता है। हमने जनाब रोशनियाँ जगानी है, हमने प्यार मोहब्बत के दीप जलाने हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और एक बात सही है इसमें कि पाकिस्तान में भी उसी तरह कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जैसे अभी जिक्र किया फ्रांस के वाक़े में, तो सब कानून के नीचे हों। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, उन पर भी तनकीद की गई ना कि जनाब आपका तो एक चादर से बनता ही नहीं लिबास, तो ये लिबास कैसे बना, दूसरी चादर कहाँ से आई। अब उसने नहीं कहा मैं आपको उठवा दूंगा, मैं आपको गायब करवा दूंगा। उन्होंने स्टेज पे आके जवाब दिया कि मैंने अपने बेटे की दूसरी चादर ली है। ये है असल में कानून, ये है कानून की बालादस्ती। और पाकिस्तान में भी जब तक हम ये नहीं करेंगे, अगर देखें मेरे ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए ऐसा तरीके से, प्यार मोहब्बत के साथ। और कोशिश ये करना चाहिए कि नरम रवैया अख्तियार करके उसे मोहब्बत और चाहत के साथ उसके दिल में जो कुदूरत है वो दूर करूं, ताकि जो है ना एक जो नफ़रतों का सिलसिला चल निकले वो दूर हो जाए। पाकिस्तान में इस टाइम ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आगे भी कई दफ़ा कहा था कि चाहिए तो ये है कि सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं मिल बैठे और इसके बारे में सोचें। और सबसे पहले मुआशी पॉलिसी, मईशत हमारी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ज़ीरो, मईशत बिल्कुल ज़ीरो, और बाकी भी जो चीज़ें देखें तो वो यानी वो एक ख़ास जो लाइन होती है ना उससे निचली सतह पे आ गए। और फिर हमारी अवाम ना यहाँ पानी, ना बिजली है, ना सुई गैस है, और अब तो ना आटा है, ना बाकी चीज़ें जो है ना मिल, क्योंकि गरीब सी पहुँच से वैसे ही दूर हो गई। ये क्यों है? ये इंतशार की वजह से, ये जो इंतशार पैदा किया गया ये बनावटी है। इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे इंशाल्लाह। फिर मेरा ईमान है कि ये चंद शरपसंद हम में भी जो है ना, जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए, बिखर जाए, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कामयाब नहीं होने देंगे। हम उनकी जो सोचें हैं उनकी सोचों के मुताबिक इस पाकिस्तान का शराजा नहीं बिखरने देंगे। इंशाल्लाह हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए पहला कतरा आसमानी सभा बन सकते हैं। इनको एक जगह जमा करें और सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस करवाएं, क्योंकि देखें आप ताकतवर हल्के से तलक रखते हैं और आप भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आप भी एक हाफ़िज़ कुरान है, ऊपर से एक अच्छे मुसलमान हैं। और फिर साथ ये सोचना चाहिए कि एक दिन इन सब जितने इख्तियार आते हैं ना उस हिसाब से हमें इसका जवाब भी आगे देना पड़ेगा। और फिर सुरखरू होना चाहिए ताकि याद करें कि तारीख़ में कि आसिम मुनीर साहब आए थे तो उन्होंने ये अच्छा काम किया था। मैं आप सब से मोहब्बत करता हूँ, मैं आप सब से चाहत करता हूँ, मैं आप सब की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान के जो है ना अपना एक
बड़ी सीटों में बैठे हैं। और साथ एक उम्मीद और तवक्को करता हूँ कि आप सब लोग, चाहे उसमें आप हों आसिम मुनीर साहब, उसमें बंदयाल साहब आप हों, उसमें शहबाज शरीफ साहब आप हों, उसमें आरफ अलवी साहब आप हों, जितने भी बड़े हैं, स्पीकर साहब जो है ना, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा काम कर जाए ताकि रहती दुनिया तक आप लोगों का नाम एक अच्छे अल्फाज से याद किया जाए, ना कि फिर मैं वही बात करूँगा, यजीद भी, फ़िरौन भी, शद्दाद भी, नमरूद भी, वो भी थे ना, लेकिन लोग हकारत से उनका नाम याद करते हैं। और आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अक़ीदत के साथ नाम लिया जाता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अक़ीदत के साथ लिया जाता है, और क्या कहते हैं अपना गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, उसका नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। अब फैसला हमने करना है कि हम अपना नाम एक पुरवकार तरीके से लोग हमारा लें या फिर हकारत से लें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ताक़यामत ज़िंदा जावेद रखे, ताक़यामत चमकता रहे और इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।